यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे वेजिटेबल की रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि बिना कोई शक के वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड और पॉपुलर वेजिटेबल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आलू की। आलू कहीं भी मिल जाता है, बहुत सस्ता भी मिल जाता है। तो आज हम आलू से दम आलू रेसिपी बनाएंगे। आपने ये रेसिपी का नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही फेमस रेसिपी है और इसकी ग्रेवी थोड़ी लटपट सी रहती है और आप इसको रोटी या पराठे या पूरी के साथ सर्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए किचन में चलते हैं और आज दम आलू सीख लेते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ले लिए आलू, ऐसे आपको छोटे छोटे वाले आलू लाने हैं। ठीक है, इससे ही दम आलू बहुत अच्छे बनते हैं। करीबन 400 ग्राम। मसालों में नमक, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये है गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए, कसूरी मेथी, ये है तीखी लाल मिर्च, ये है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, ये मीडियम साइज़ प्याज चॉप कर लीजिएगा, ये 2 मीडियम टमाटर की प्यूरी, ये है 1 कप पिटा हुआ दही। ठीक है, इसको थोड़ा फेंट लीजिएगा क्योंकि इसमें दाने दाने नहीं होने चाहिए। ये मैंने ले लिए 4 या 5 सूखी लाल मिर्च और 10 या 12 काजू। ठीक है, और इसको गर्म पानी में आपको सोक कर देना है क्योंकि इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सबसे पहले आप रेडी कर लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 में हम अपने आलू को बॉईल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको कुकर में डालिए, पानी डाल के बस 1 सीटी लगानी है लो फ्लेम पे। ठीक है, और स्टीम खुद निकलने देना है। आपके आलू परफेक्टली बॉईल हो जाएंगे क्योंकि ये छोटे भी हैं, ज़्यादा सीटी चाहिए भी नहीं। काजू और लाल मिर्च का हम पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ मैं अभी करके लाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए आलू हमारे रेडी हैं। मैंने इसकी पील भी निकाल दी है, बहुत अच्छे बॉईल हुए हैं। बस 1 सीटी कुकर में लो फ्लेम पे लगा देनी है। ठीक है, और स्टीम खुद निकलने दीजिएगा दोस्तों। और ये रहा हमारा मसाला, हमारा मिर्च और काजू का मसाला, ये देखिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ रेडी हैं। तो अब स्टेप नंबर 2 में दोस्तों आप ऐसा एक फॉर्क लीजिए और आलू लेके हर एक आलू में ऐसे थोड़े होल्स कर दीजिए। ठीक है, साइड में रफली हर एक एंगल से। तो इससे क्या होगा, हमारे आलू में जब हम ग्रेवी में इनको डालेंगे तो ग्रेवी अंदर तक चली जाएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर अंदर तक रहेगा दोस्तों। ठीक है, आलू के। तो ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी मेरे आलू को होल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने हर एक आलू में छोटे छोटे होल कर दिए हैं। तो आपको भी यही करना है। तो चलिए, आलू रेडी है, सब मसाले भी रेडी हैं। अब दोस्तों स्टेप नंबर 3 है कुकिंग। ठीक है, तो चलिए किचन में चलते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो कुकिंग के लिए आपको एज़ यूजुअल एक कढ़ाई चाहिए और ऐसा एक चमचा दोस्तों। ठीक है, तो कढ़ाई गर्म होने देते हैं। तो कढ़ाई गर्म है दोस्तों, तो कुकिंग में सबसे पहला स्टेप है, जो हमारे आलू हैं इनको हम शैलो फ्राई करेंगे, एक गोल्डन कोटिंग देंगे। इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर और ज़्यादा एनहेंस होगा और ये अपनी शेप रिटेन करेंगे दोस्तों। ठीक है, जब हम इनको ग्रेवी में डालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले फ्राई करने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगा। स्पेसिफ़िकली इस रेसिपी के लिए आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा फैला लीजिए तेल और इसको थोड़ा स्मोक करिए। मस्टर्ड ऑयल है तो तेल बहुत गर्म है दोस्तों। आप देखिए स्मोक कर लिया है, धुआं निकल रहा है। तो आप अब अपने आलू लीजिए और आराम से डालिएगा। ठीक है, या तो एक एक करके डालिएगा, एकदम से मत डालिएगा क्योंकि तेल आपके ऊपर भी गिर सकता है। बस ऐसे साइड से स्लाइड कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए साइड से आराम से स्लाइड कर दीजिएगा। फ्लेम आप मीडियम पे रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है, तो आराम से आलू को बहुत जेंटली आप फैला दीजिए। ठीक है, हर एक आलू को थोड़ी स्पेस मिलनी चाहिए। तो चलिए 1 मिनट रुकते हैं, इनको फ्राई होने देते हैं एक साइड। दोस्तों बीच बीच में इनको थोड़ा पलट दीजिएगा ताकि ये हर एक एंगल से अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, तो ऐसे करके बीच बीच में आपको पलट देना है। करीबन आप मान लीजिए 1-1 मिनट के इंटरवल में।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3-4 मिनट हो गई है, हमारे आलू बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं। ठीक है, एकदम लाइट फ्राई करने हैं, ये बहुत है। तो जल्दी से आप इनको फ्लेम लो करके आराम से एक छोटी सी प्लेट में अलग कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, आराम से कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे आलू बहुत प्यारे लग रहे हैं, हमने फ्राई कर लिए हैं जैसा कि हमको चाहिए थे। अब हम सेम ऑयल यूज़ करेंगे जो हमारा कढ़ाई में है, एकदम फ्लेवर्ड ऑयल है। अगर आपको लगता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी आपने ज़्यादा डाली है, तो आप कम कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑयल ऑलरेडी गर्म है, इस पर सबसे पहले प्याज जाएगी। फ्लेम अब फिर से आप मीडियम पे कर दीजिए, थोड़ा मिला लीजिए दोस्तों, और इसी में ही थोड़ा आप सॉल्ट डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जैसा कि मैं हर एक बार बोलता हूँ, कुकिंग थोड़ी एक्सेलरेट कर देगा सॉल्ट। ठीक है, थोड़ा मिला लीजिए और इसको सेम चीज़ आप 2-3 मिनट पकाइए, कैरमलाइज हो जाएगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्याज कैरमलाइज हो गई है बहुत अच्छी। अब इसमें ही आपको डालना है अपना जो पेस्ट था जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली का दोस्तों, पूरा डाल दीजिए जितना लिया था, करीबन 1 टेबलस्पून। इसको भी मिला लीजिए। ठीक है, 1 मिनट चलाइए इसको, इसका रॉ टेस्ट चला जाएगा पेस्ट का। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमारा बहुत अच्छा पक गया है दोस्तों। अब इसमें आप डाल दीजिए आपकी टमाटो प्यूरी, 2 टमाटर की प्यूरी इसमें डाल दीजिए। अब टमाटर को भी आप पकने दीजिए मीडियम फ्लेम पे, ये करीबन 4 या 5 मिनट लेगा आराम से, ये ऑयल छोड़ देगा। ठीक है, पेरीमीटर। तो ये प्रोसेस जल्दी होए तो हम लिड इस्तेमाल करेंगे, 1-1 मिनट में आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट टमाटर पक गए हैं, थोड़ा और इंतज़ार करेंगे करीबन 2 मिनट। तो ये देखिए टमाटर ने कैसे तेल छोड़ दिया है पेरीमीटर पे, ये एक सिग्नल है हमारे टमाटर बहुत अच्छे पक गए दोस्तों। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा काजू और लाल मिर्च का पेस्ट था। ठीक है, ये डाल दीजिए। अब इसको बस आप 1 मिनट चलाइए मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम बहुत ही ज़्यादा रिच ग्रेवी बना रहे हैं, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अभी तो ये स्टार्ट ही हुई है, अभी तो बहुत कुछ जाना है इसमें, मसाले जाएंगे, दही जाएगा। अब फ्लेम आप पूरा कम करिए क्योंकि हम डालने वाले हैं हमारे मसाले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमक, पहले भी हमने डाला था तो थोड़ा सा डालेंगे अभी। टर्मरिक ½ टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, यह है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, तीखी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, और थोड़ा सा गरम मसाला बस ½ टेबलस्पून, लास्ट में भी थोड़ा हम डालेंगे। ठीक है, मसाले बस लो फ्लेम पे ही आप थोड़े सा मिला लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है मसालों को। फ्लेम लो पे है, मैंने पहले ही लो कर दिया था क्योंकि हम डालेंगे इसमें दही अब, और दही के लिए जिससे कि ये फट ना जाए उसीलिए आप फ्लेम लो कर दीजिएगा। ठीक है, तो डाल दीजिए दही अपना, करीबन 1 कप ऑलमोस्ट, और लो फ्लेम पे ही आपको इसको थोड़ा पकने देना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये मसाले के साथ मिल गया तो ये फटेगा नहीं दोस्तों। तो ये देखिए उबाल भी आ गया है बहुत अच्छा दही में, आप देख सकते हैं। अब कुछ नहीं है दोस्तों, जो हमारे फ्राइड पोटैटोस थे वो डाल दीजिए, और इस टाइम पे बहुत ही जेंटल रहिएगा, आपको आलू बिल्कुल तोड़ने नहीं है, बस आप कोट कर दीजिए मसाले से। और इसमें अब मैं डाल दूंगा थोड़ा सा पानी दोस्तों, करीबन मैंने 1 गिलास डाल दिया है अभी। तो मैं थोड़ी लटपटी बनाऊंगा क्योंकि रोटी या पराठे के साथ हम सर्व करेंगे इसको। अब इसको बॉईल पे आने दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने मिला भी दिया है। देखिए ग्रेवी बॉईल पे आ गई है दोस्तों। अब इस टाइम से करीबन बस 3 या 4 मिनट आपको इसको ढक के रख देना है। ठीक है, फ्लेवर बहुत अच्छे इंड्यूस हो जाएंगे, मसाला आलू में अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो इंतज़ार करते हैं 3-4 मिनट, उसके बाद मैं इसको खोलूँगा और इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे हम। तो 4 या 5 मिनट हो गई है दोस्तों, आप देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी रेसिपी। अब इसमें फाइनल टच करेंगे, तो फ्लेम एकदम लो कर दीजिए सबसे पहले, और आप ले लीजिए करीबन ½ टेबलस्पून कसूरी मेथी। ठीक है, क्रश करिए अच्छे से अपने हाथों से,
एकदम कड़क होनी चाहिए कसूरी मेथी, और इसमें ऊपर से डाल दीजिए, और इसी में ही आप डाल दीजिए और आधा टेबलस्पून ऊपर से गरम मसाला दोस्तों, और थोड़ा सा धनिया। बस अब आप फ्लेम बंद कर सकते हो और इसको बहुत अच्छा सा एक प्यार से मिक्स दे दीजिए। आपको पास से दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखिए इसका टेक्सचर। अब इसको हम 10 मिनट देंगे, जल्दी जल्दी मैं रोटी भी बना लूँगा 10 मिनट में, उसके बाद हम इसको सर्विंग करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि ये दम आलू की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है घर पे बनाना, और मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आप ये रेसिपी बना लोगे। ठीक है, खुद बनाना सीखोगे। तो हम फिर से मिलेंगे ऐसी कोई बहुत ही फेमस रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।